तो नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो फाइनली एक और काफ़ी बेहतरीन अपडेट के साथ आ चुके हैं इस वीडियो में लेकर, और आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि NIOS DLED छात्रों का को सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा था, आखिर वो मुद्दा अभी तक पहुंचा कहां और आज कोर्ट में क्या क्या बातें हुई, तमाम ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना शायद आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनना। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। तो दोस्तों, जो पहला सवाल बनता है और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया कि क्या NIOS का 18 महीने का DLED 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा के है बराबर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो दोस्तों, इस सवाल पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक अहम फैसला सुनाया, और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 18 महीने के DLED को 2 साल के DLED के बराबर माना गया था। और वहीं बताया गया कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED 2 तरह का होता है, एक 2 साल का रेगुलर होता है और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में मोड में कराया जाने वाला, जो 18 महीने का होता है। अब सवाल है कि क्या 18 महीने का DLED 2 साल के रेगुलर DLED के बराबर है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले एक फैसला सुनाया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि NIOS द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराया जाने वाला 18 महीने का DLED कोर्स 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा कोर्स के बराबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स करने वाले प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर पद के लिए आवेदन के योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ कर रही थी, और फिर उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानकर गलती की है कि 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। और उस वक्त सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट UK उनियाल, मीनाक्षी अरोड़ा, VK शुल्का और समान खुर्शीद अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए, जबकि डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी राजे प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। एडवोकेट समीर सोडी हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए और एडवोकेट मनीषा T. करिया NCTE की ओर से उपस्थित हुईं। और फिर इस मुद्दे पर काफी समय तक अदालत में कार्यवाही चलने के बाद भी NCET ने नहीं की है योग्यता में उस वक्त कोई बदलाव। आखिर क्यों, तो जरा आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग बात तो तब हुई जब फाइनल बयानबाजी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया कि NCTE की ओर से 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के स्थान पर इस आशय की कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है कि 18 महीने का डिप्लोमा टीचर बनने के लिए मान्य है। NCET की ओर से जारी अधिसूचनाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता 2 साल का डिप्लोमा माना जाएगा, मगर अभी भी इस डिसीजन को फाइनल नहीं किया गया और इसके डिसीजन को सुनाने के लिए मंडे को दोबारा सुनवाई की जाएगी और मुद्दा सेम ही रहते वाला है। बाकी अब देखना है कि डिसीजन क्या आता है और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तमाम ऐसी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसी ही अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस स्टूडेंट क्वेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।